800 करोड़ का घोटाला, 135 बेगस कंपनी है, 9 शहर में छापे, झारखंड और बंगाल में जीएसटी स्कैम का सबसे बड़ा धमाका, रियल एस्टेट में काले धन का खेल या डिजिटल इनवॉइस का जाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सामाजिक आईना। मेरा नाम है अनिल कुमार और आज की हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत के अब तक के सबसे बड़े जीएसटी फर्जीवाड़े की, जहां सरकार को लगाया गया 14,325 करोड़ का चूना। हाल फिलहाल ईडी की टीमों ने 8 मई को एक साथ कोलकाता, रांची, जमशेदपुर के कुल 9 ठिकाने पर छापेमारी की। इन ठिकानों में शामिल थे रांची के बिल्डर विवेक नरसरिया के ऑफिस, जमशेदपुर के कारोबारी विक्की बलोटिया का और बबलू जायसवाल का घर, कोलकाता के मुख्य आरोपी सुमित गुप्ता, अमित गुप्ता और शिव कुमार देवड़ा से जुड़े कार्यालय पर ठिकाने पर छापेमारी हुई। इन जगहों में हजारों फर्जी बिल मिले, डिजिटल डेटा मिला, बैंक रिकॉर्ड मिला और अघोषित संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले और जब्त किए गए। आखिर ये कैसा रचा गया ये 800 करोड़ का घोटाला? ये पूरा खेल फर्जी इनवॉइस और बोगस कंपनियों का है। आरोपियों ने मिलकर 135 से ज्यादा फर्जी कंपनियां खड़ा की। इन कंपनियों के जरिए उन्होंने झूठे जीएसटी बिल बनाए, जिसमें उन्होंने आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का फर्जी दावा किया बिना टैक्स चुकाए। नतीजा, सरकार को 14,335 करोड़ का नुकसान हुआ और आरोपी हो गए मालामाल। काले धन का सफेद खेल, रियल एस्टेट के निवेश की जांच अभी जारी है। ईडी को शक है कि इन फर्जी बिलों में कमाया गया काला धन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, सेल्स कंपनियां, विदेशी खातों और कैश ट्रांजैक्शन में खपाया गया है। छानबीन में ऐसी संपत्तियों का दस्तावेज भी मिला है जिनकी किताबी कीमत लाखों में है, लेकिन हकीकत करोड़ों में। ईडी अब इन संपत्तियों को पीएमएमएल के तहत जब्त करने की तैयारी में है। अब स्थानीय कारोबारी भी घेरे में है। जमशेदपुर इस घोटाले का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। यहाँ के विक्की भलोटिया और बबलू जायसवाल पर पहले से जांच चल रही थी। मुख्य आरोपी सुमित गुप्ता को लगभग 1 साल 1 महीने पहले यानी कि 8 अप्रैल 2024 को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला कि इनका नेटवर्क झारखंड के कई बड़े व्यापारियों से जुड़ा हुआ है। आईटीसी फ्रॉड का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें व्यापारी खरीदी गई वस्तुओं पर चुकाए गए टैक्स को अपनी सेल्स में एडजस्ट कर लेता है। लेकिन घोटालेबाज ने किया धोखाधड़ी। वे बिल बनाए जो केवल कागज पर थे, कोई वस्तु बिका नहीं, कोई टैक्स चुकाया नहीं, लेकिन इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया गया। यह सिर्फ जीएसटी का गबन नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक शातिर खेल है। आगे क्या होगा और कितने चेहरे बेनकाब होंगे वो देखने वाली बात है। ईडी ने कई डिजिटल हार्ड ड्राइव, मोबाइल, बैंक लॉक्स और दस्तावेज जब्त किए हैं। सूत्रों के मुताबिक से जांच के अगले चरण में कई बड़े नामी गिरामी नाम सामने आ सकते हैं, जिनमें शामिल हो सकते हैं राजनीतिक सरोकार, बिजनेस लीडर और इंटरमीडिएट एजेंट। इस समय जांच तेजी से जारी है और जल्द हो सकता है नई गिरफ्तारी। जीएसटी के नाम पर पूरे देश को लूटा गया और अब जब कानून की नजरें टेढ़ी हुई तो हर परत में एक नया चेहरा निकल रहा है। क्या कानून अपने असली गुनहगारों तक पहुंच पाएगा? आपकी क्या राय है? क्या 800 करोड़ का ये खेल किसी बड़े नेटवर्क की साजिश हो सकती? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय जोहार।